खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु, आपकी बलिहारी आश पूरी कर दे आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम, आपके आभारी। खुशियों से भर दे जिंदगी हमारी। ओम शांति। सर्विस की नई नई युक्तियां निकालने वाले मायाजीत, जगतजीत, बिजी ब्राह्मणों को गॉडली मॉर्निंग। खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। किसने? बाबा ने। और बाबा के बच्चों को भी अब यही काम करना है। खुशियां बांटो, सबको सुख दो। इसी के कंट्रास्ट में बाबा आज विनाश की भी बात करते हैं। कैसे 3rd वर्ल्ड वॉर होगी और सब कुछ खलास हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें पुरुषार्थ कर शक्तिशाली बनना है, फिर जाएंगे हम स्वर्ग में। बाबा आज जगदीश भाई की सर्विस भी याद कर रहे हैं, तो हमें भी रूप बसंत बनना है, पूजनीय बनने का पुरुषार्थ करना है। कौन सा पुरुषार्थ श्रेष्ठ है जानने के लिए सुनते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकी नाथ बनाने वाली 3 जून 2023 की मीठी मीठी मुरली। मीठे बच्चे, जैसे बाप सबको सुख देते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी फूल बन सबको सुख दो। किसी को कांटा नहीं लगाओ, सदा हर्षित रहो। बाबा सुख का सागर है, बाबा सबको सुख देते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी फूल बनो, पवित्र बनो, खुशबूदार बनो, खिले हुए रहो, सबको सुख दो। किसी को भी कांटा नहीं लगाओ, दुख नहीं देना है, पीड़ा नहीं देनी है, कटु वचन नहीं बोलने हैं। बाबा कहते सदा हर्षित रहो। तो खुद की भी जिंदगी खुशियों से भरनी है और औरों की भी। सदा हंसते मुस्कुराते खुशहाल रहना है और सबको बनाना है। प्रश्न है, बाप जब बच्चों से मिलते हैं तो कौन सी बात और किन मीठे शब्दों में पूछते हैं? बाबा मिलते हैं तो कितनी मीठी मीठी बातें करते हैं ना। क्या पूछते हैं? उत्तर में बाबा कहते मीठे मीठे लाडले सिकीलदे बच्चे खुश मौज में हो। सबसे पहले बाबा हालचाल पूछते हैं, खुश मौज में हो। यह प्यार के बोल शिव बाबा के मुख से ही अच्छे लगते हैं। प्यार से शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? क्योंकि बाप जानते हैं बच्चे अभी युद्ध के मैदान में खड़े हैं। माया पहलवान बन बच्चों को पीछे हटाने आती है, इसलिए बाबा पूछते हैं कि बच्चे मायाजीत बने हो। सदा समर्थ उस्ताद याद रहता है, खुशी रहती है। बाबा को पता है हमारी माया से, विकारों से युद्ध है।
कई बार बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं तो बाबा पूछते हैं कि समर्थ उस्ताद याद है, खुशी है, मायाजीत बने हो? क्योंकि बाबा को पता है जब हम समर्थ उस्ताद को याद करेंगे तो हमें शक्ति मिलेगी और हम माया को परास्त कर सकेंगे और खुश रहेंगे। इसलिए बाबा बीच बीच में पूछते रहते हैं, रोज ही पूछते हैं बाबा, खुशी मौज में हो? तो हमें सदा हर्षित रहना है, खुश रहना है, मौज में रहना है। कैसे होगा ये सब? जब हम समर्थ उस्ताद को याद करेंगे, एक बाप को ही याद करेंगे। गीत बजा, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। शिव भगवानुवाच। अब शिव कोई शरीर का नाम नहीं है। इन ब्रह्मा को कोई भगवान कह ना सके। ब्रह्मा कहते हैं शिव भगवान उवाच। ब्रह्मा का बाप शिव है। रचयिता बाप जरूर मूल वतनवासी ऊंचते ऊंच होगा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को ऊंचते ऊंच नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच एक क्रिएटर बाप ठहरा। बच्चे जानते हैं ऊंचते ऊंच बाप से हम वर्षा लेने आए हैं। वह बाप स्वर्ग का रचयिता है। अब बाप सम्मुख बैठे हुए हैं तो माता पिता भी चाहिए। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव गाया जाता है। अभी शिव बाबा स्वयं कहते हैं, मैं इस तन में आकर मुख वंशावली रचता हूँ। वंशावली माता बिगड़ तो रच नहीं सकते। पिता है तो माता भी चाहिए, तभी तो बच्चे होंगे ना। तो बाबा कहते हैं माता बिगड़ तो वंशावली रच नहीं सकते। तो यह ब्रह्मा माता है, बेहद की माँ, परंतु यह माता पालना नहीं कर सकती है। यह तो पिता का रूप हो गया, माता का रूप चाहिए। यह दादा है ब्रह्मा। देखो हमारा बड़ा भाई भी है, प्रजापिता भी है, माता भी है। तो यह बड़ी गुह्य रमणीक बातें समझने की हैं। यह तो बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। इनको अडॉप्शन कहा जाता है। मुख वंशावली को अडॉप्शन नहीं कहेंगे। मुख से कहते हैं तुम मेरी हो, इसको मुख वंशावली कहा जाता है। जैसे सन्यासी होगा तो कहेंगे आप हमारे गुरु हो। वह कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो, तो वह हो गए मुख के फॉलोअर्स, मुख की उत्पत्ति। मानो मुख से ज्ञान सुना और हम उनके बन गए, तो मुख की उत्पत्ति हुई ना। मुख वंशावली नहीं कहेंगे। अब बाबा पूछते हैं कि शंकराचार्य का बाप कौन? क्या जिससे वह पैदा हुआ उनको बाप कहेंगे? नहीं, शंकराचार्य का बाप परमपिता परमात्मा है। शंकराचार्य की नई सोल आकर प्रवेश करती है धर्म स्थापन करने। जितने भी धर्म स्थापक हैं वो किसी और की बॉडी में आते हैं, आत्मा नई आती है। तो आत्मा का पिता कौन है? परमपिता परमात्मा। तो ये धर्म स्थापकों की बात है। जैसे परमपिता परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है, वैसे शंकराचार्य की नई सोल ने प्रवेश कर मुख वंशावली बनाई। फिर वह मुख वंशावली चलती है, उन द्वारा धर्म स्थापन होता है। जैसे ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है। बाप हर बात समझाते हैं। इसी तरह से जीसस क्राइस्ट, गुरु नानक, जितने भी धर्म स्थापक हुए हैं वो इसी तरह से नई आत्मा प्रवेश करती है। तो ये सब बातें बाबा ने हमें समझाई हैं। शिव बाबा ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्माएं मेरी मुख वंशावली हैं। आत्माएं तो हैं ही हैं। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति ये तो है ही ना, अनादि अनंत है। तो आत्माओं को नहीं रचा बाबा ने, आत्माएं तो हैं ही हैं। शिव बाबा आते हैं, आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो हमें ब्राह्मण बनाते हैं। शिव बाबा इस मुख द्वारा कहते हैं तुम मेरे हो। बच्चे फिर कहते हैं बाबा आप हमारे हो। गीत भी है ना, हम हैं तुम्हारे, तुम हो हमारे। तो ब्रह्मा द्वारा ही तुम बच्चे बन सकते हो। शिव बाबा कहते हैं बच्चे ख्याल रखना, वर्षा तुमको हमसे लेना है, ब्रह्मा से नहीं मिलना है, बिल्कुल नहीं मिलना है। ब्रह्मा बाबा तो खुद ही वर्षा ले रहे हैं ना शिव बाबा से। तो बाबा कहते हैं वर्षा तो तुम्हें मुझसे मिलेगा। स्वर्ग की राजधानी का वर्षा हमसे ही मिल सकता है। रचयिता स्वर्ग का मैं हूँ, मुझे हेवनली गॉडफादर
कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा को हेवनली गॉडफादर नहीं कहेंगे, फिर इनको मास्टर क्रिएटर कहेंगे। वह हो गया बाप। शिव बाबा है क्रिएटर, ब्रह्मा बाबा हो गए मास्टर क्रिएटर। क्या क्रिएट करते हैं? स्वर्ग की रचना। किस द्वारा? मुख्य एक बच्चा ब्रह्मा है। मुख्य फ्रंट में तो आगे ब्रह्मा बाबा है ना, बाकी फिर हम मददगार बनते हैं। तो फिर हैं उनके पोतरे पोत्रियां। एक है रूहानी बाप, दूसरा है जिस्मानी बाप। अब निराकारी रूहानी बाप आए कैसे? तो जरूर उनको शरीर चाहिए। ऐसे तो नहीं शिव बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। हाँ, दिखाया ना श्री कृष्ण का जन्म ऐसे, देखो। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो नहीं श्री बाबा सागर के पत्ते पर अंगूठा चूस कर आएगा। शरीर तो चाहिए ना। गाया हुआ है ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ब्रह्मा का बाप चाहिए। ब्रह्मा का बाप है शिव। इसलिए शिव बाबा कहते हैं तुमको ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती को याद नहीं करना है। इन्हों द्वारा तुमको शिव बाबा की याद मिलती है। ब्रह्मा मुख वंशावली में सरस्वती नंबर 1 चली गई। जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है क्योंकि बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। कुंवारी कन्या, मम्मा देखो 16 साल की कुंवारी कन्या आई ना, तो बाल ब्रह्मचारी पवित्र है। और बाबा को कितना याद किया, ज्ञान का कितना मनन चिंतन किया, सेवा की, नंबर 1 चली गई। तो जगत अम्बा का बड़ा भारी मेला लगता है। पवित्रता से कितना नाम वाला हो जाता है। जगत अम्बा का नाम इस ब्रह्मा को दे नहीं सकते। भले ही माता है लेकिन जगत अम्बा नहीं बोल सकते ना, प्रजापिता है। तो जगत अम्बा जरूर चाहिए। तो बाप कैसे रचना रचते हैं? बाप ही बच्चों को समझाते हैं। बच्चे बहुत हैं ना। कहते हैं रुक्मणी सत्यभामा आदि को भगाया, अर्थात अपना बनाया। दिखाते हैं ना कि कृष्ण ने रुक्मणी सत्यभामा इन सब से विवाह किया, भगाया, क्या क्या कहानियां बताई हैं। तो ऐसे ऐसे नाम बहुत डाल दिए हैं। थोड़ा बहुत आटे में नमक, कोई ऐसी ऐसी बातें हैं। माना शिव साजन ने हम आत्मा सजनियों को अपना बनाया, भगाया तो नहीं ना। जिसको ज्ञान समझ में आया और बंधन था घर में तो वो छोड़कर आ गए, उनका पार्ट ऐसे था। तो महाभारी महाभारत युद्ध भी शास्त्रों में गाई हुई है। फिर उनको कहते 3rd वर्ल्ड वॉर। जो महाभारत का युद्ध दिखाया तो वो क्या हो गया? 3rd वर्ल्ड वॉर। यह रिहर्सल होती रहेगी। 1st वर्ल्ड वॉर, 2nd वर्ल्ड वॉर, 3rd वर्ल्ड वॉर भी है। अब बच्चे जानते हैं यह लड़ाई तो बहुत जोर से लगेगी, नहीं तो मौत कैसे आएगा। यादव कुल का विनाश, कौरव कुल का विनाश, बाकी पांडव कुल रह जाता है। तुम पांडव कुल वाले बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ज्ञान है। बाप बैठ सब शास्त्रों का सार समझाते हैं। तो यूरोप अमेरिका वाले भी जाएंगे, भारत में भी देखो गृह युद्ध होगा। जो बाबा से विपरीत बुद्धि हैं सब जाएंगे, बाबा से प्रीत बुद्धि वाले भी जाएंगे, लेकिन हंसते हंसते शरीर छोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है ना कि जीत हमारी है, हम पांडवों की, हम स्वर्ग के बादशाह बनेंगे। तो बाबा सब शास्त्रों का सार समझाते हैं, साक्षात्कार कराते हैं। खुद जानते हैं तब तो साक्षात्कार कराते हैं ना। कोई किसी को कोई चीज़ दिखा कैसे सकता है? जब खुद उसको पता होगा, उतनी शक्ति होगी, तभी तो बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो जो भी शास्त्र वेद आदि तुमने पढ़े हैं, मैं तुमको सबका सार सुनाता हूँ। मेरी है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। सब शास्त्रों में महान शिरोमणि, भगवान द्वारा उच्चारी हुई सच्ची सच्ची गीता क्या है? मुरली है ना। तो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता जो मैं राजयोग सिखलाता हूँ, उनका बैठकर किताब बनाते हैं। हमने तुम बच्चों को आकर युद्ध के मैदान में नॉलेज दी है, राजयोग सिखलाया है। युद्ध है माया की, उन्होंने फिर स्थूल युद्ध का मैदान दिखाया है। मुख्य जो बड़े होते हैं उनकी बायोग्राफी बताते हैं। तुम्हारे में भी मुख्य कौन कौन है वह भी बताते हैं। यहाँ बरोबर मुख्य है सरस्वती। ब्रह्मा भी है जिन्होंने यज्ञ की स्थापना की
और फिर जिन्होंने शाखाओं की स्थापना की है उन्होंने भी नंबरवार प्रिय लगते हैं। कहेंगे फलाने द्वारा बहुत ही कांटे से कली और कली से फूल बने हैं। जो अच्छी रीति धारण करते हैं उनको फूल कहा जाता है। जो पवित्र होंगे, श्रीमत पर चलेंगे, धारणा मूर्त होंगे तो वो है फूल। कांटे उसको कहते हैं जो एक दो को दुख देते हैं। दुख देना कांटे का काम है। वह कांटे जड़ हैं। जो पेड़ पौधों में कांटे होते हैं वो तो जड़ हैं। यह फिर हैं ह्यूमन कांटे। देखो, मनुष्य के रूप में कांटे, चैतन्य कांटे एक दूसरे को काटते रहते हैं, दुख देते हैं, बात काटते हैं, मारते काटते हैं, वचनों से काटते हैं, कड़वे बोल बोलते हैं। तो ये सब क्या है? ह्यूमन कांटे। बाबा कहते हैं मैं तुमको फूल बनाता हूँ। फूल एक दो को अथाह सुख देते हैं। वहाँ तो जानवर भी एक दो को सुख देते, इसलिए कहा जाता है शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, अर्थात वहाँ दुख बिल्कुल नहीं होता। जानवर भी हिंसक नहीं होते हैं। वह अवस्था अभी बच्चों को धारण करनी है। सतयुग में तो तुमको प्रारब्ध मिलती है। ड्रामा अनुसार नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा करते रहते हैं और फिर धारणा कराते हैं। पुरुषार्थ बिगर कुछ होता नहीं। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो। यह ब्रह्मा तो ऐसे कह न सके। यह कहते हैं तुमको वर्षा बाप से मिलना है, माँ से मिलता नहीं। भल ज्ञान समझाते हैं, परंतु वर्षा उनसे मिलना है जिसके पास जाना है। बाबा के पास जाना है, बाबा के साथ जाना है, बाबा के घर जाना है। बाबा फिर हमें स्वर्ग में भेजेंगे तो वर्षा भी उनसे ही मिलना है। उनकी आत्मा को भी मेरे पास आना है। ब्रह्मा बाबा भी वो तो बाबा के पास जाएंगे। तो मेरे को याद करना है। याद पर ही सारा मदार है। अल्फ मिला तो सब कुछ मिला। बाबा मिल गया, अल्लाह मिल गए, और क्या चाहिए? अल्फ अर्थात अल्लाह, ईश्वर, ईश्वर अर्थात बाप। बच्चा बाप के पास जन्म लेता है। बच्चों को बाप मिला, गोया सब कुछ मिला। बाप की सारी प्रॉपर्टी मिली। सेकंड में सारी प्रॉपर्टी मिल जाती है। 1 सेकंड में निश्चय हुआ और देखो अधिकारी बन गए। तो जन्म लिया और सेकंड में बाप की मिल्कियत का मालिक बना। यह बाप कहते हैं मैं तुमको मालिक बनाता हूँ, मैं नहीं बनता हूँ। वह तो है सदैव कर्मातीत। बाबा तो कर्म के फल के प्रभाव से, चाहे अच्छा हो बुरा हो, उससे अतीत है, परे है, न्यारे है। बाबा कहते हैं वह तो है सदैव कर्मातीत। हमको कर्म बंधन से अतीत होकर फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, इसलिए पुरुषार्थ करना है। तो बंधन ना हो, अब क्या हो? सेवा का संबंध हो। तो बाबा कहते हैं हम बच्चों को क्या करना है? कर्म बंधन से अतीत होना है, परे होना है, फिर नए कर्म संबंध में जुटना है, श्रीमत अनुसार कर्म करना है, श्रीमत अनुसार सबकी सेवा करनी है। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। पुरुषार्थ कराने वाला है बाप। यह वंडरफुल बातें हैं। बाप बैठ समझाते हैं और सब गुरु लोग मनुष्य हैं। मनुष्य मैं नहीं बनता हूँ, मेरा तो शरीर ही नहीं है। शिव बाबा का तो शरीर ही नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, उनको देवता कहते हैं। मुझे तो देवता नहीं कहते, ऊंचे ते ऊंच भगवान ही कहेंगे। गाया जाता है त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। तो वही माता ठहरी। निराकार रूप में शिव बाबा पिता भी माता भी, तो वही माता भी ठहरी। बाप एडॉप्ट करते हैं, माताओं की सेवा करते हैं, इसलिए इनका नाम जगत अम्बा पड़ा है। शिव बाबा ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ रचते हैं ब्रह्मा मुख द्वारा। यह है मुख वंशावली। इनको अपना रथ बनाकर रचना रचते हैं। ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ठहरे, परंतु ब्रह्मा से तो वर्षा मिल न सके। ब्रह्मा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, सब कुछ संन्यास कर दिया। ब्रह्मा तो बेगर है, देह सहित सब कुछ दे दिया। देखो बाबा
ने ट्रस्ट बना दिया अपनी जायदाद का, प्रॉपर्टी का, और खुद ट्रस्टी बने बाबा। ट्रस्ट में बाबा ने 8 माताओं बहनों का ट्रस्ट बनाया और देखो सब कुछ बाबा ने समर्पित कर दिया यज्ञ में। तो बाबा कहते हैं कि देह सहित सब कुछ इन्होंने दे दिया। सर्व धर्मानि परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। हम तो आत्मा है। बाबा ने देह के संबंध, देह के पदार्थ, स्वभाव, संस्कार सब कुछ शिव बाबा के आगे समर्पित कर दिया। एक बाबा की शरण में आ गए कि हम तो आत्मा हैं और परमात्मा की शरण में आ गए। बेहद बाप का बच्चा हूँ, यह इनकी आत्मा कहती है। बाबा भी कहते हैं मेरा यह मुरब्बी बच्चा है। मुरब्बी मीठा, जैम, है ना। क्यों मीठे बच्चे हैं? क्योंकि बाबा का कहना मानते हैं। जैसा बाबा ने कहा वैसा ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। परंतु प्रजा तो माता द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचते हैं। तुम सब ब्राह्मण ब्राह्मणियां पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम ब्राह्मणों को भी इतना ही मीठा बनना है। मीठा बनना है। देखो रोज रोज बाबा मुरली की शुरुआत करते हैं मीठे बच्चे से, तो मीठा तो बनना ही है ना। बाबा कहते हैं मीठा बनो, सबको सुख देना है। बाप कितना मीठा है, ऐसा मीठा बनना है। मुरली क्यों अच्छी लगती है? मीठी मीठी मुरली है ना, इतनी मीठी मीठी बातें करते हैं, इसलिए तो शिव बाबा सबको प्रिय है ना। तो ऐसा भी हमें बनना है। मीठा भी, ज्ञान स्वरूप भी, शक्ति स्वरूप भी, धारणा मूर्त, बाबा के जैसा। तो बाप बहुत प्यार से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीठे मीठे लाडले बच्चे। शिव बाबा कैसे प्यार से बोलते हैं? बच्चे राजी खुशी हो? यह बाबा भी पूछते हैं। कभी माया का वार तो नहीं होता है ना। तूफान तो माया के बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है। देखो जैसे माँ बाप बच्चों को समझाते हैं ना कि डरना नहीं, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, चोट लगती है तो फिर से उठ के खड़े हो जाओ। तो उसी तरह से शिव बाबा भी हम बच्चों को प्यार से बोलते हैं, राजी खुशी हो, माया का वार तो नहीं होता, तूफान तो बहुत आएंगे, बॉक्सिंग में हारना नहीं है, उस्ताद समर्थ बैठा है। जिसका साथी हो भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। तो उस्ताद समर्थ बैठा है, बाबा सर्वशक्तिवान है ना। तो माया भी कोई कम नहीं है, परंतु ऐसे थोड़ी है कि सबको हराएगी। माया आती है चैलेंज के रूप में, लेकिन सब हार जाएं ऐसा तो नहीं है ना। हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो बाबा से शक्तियाँ लेनी है, माया को पछाड़ना है, मास्टर उस्ताद बनना है हमें भी। तो अभी तुम तो समझते हो पहलवान कौन है, माया पर जीत पाने वाले, बरोबर ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मा बाबा सबसे पहलवान है तो मेल। फिर नंबरवार तुम गंगाएं हो, फिर मेल्स भी बहुत हैं, भाई भी बहुत है ना। जगदीश संजय है, उनको समझाने की टैक्ट बहुत अच्छी है। देखो जगदीश भाई, संजय, बाबा कहते हैं ना कि कितने अच्छे से समझाते हैं। अब यज्ञ में जितने भी लिटरेचर हैं मोस्टली जगदीश भाई ने लिखे हैं। बाबा मुरली चलाते थे, उसकी देखो क्लासेस पॉइंट्स पे कितनी अच्छी जगदीश भाई की क्लासेस। तो समझाने का जो हुनर है, जो योग्यता है, जो विशेषता है, वो बहुत अच्छी है। तो बाबा कहते हैं यह मिलिट्री है, कमांडर इन चीफ, मेजर, जनरल आदि सब हैं, परंतु यह है गुप्त रूहानी सेना। भेंट तो है ना, उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। बाबा कहते हैं कि जैसे सेना में होते हैं ना अलग अलग पद में, तो उसी तरह से बाबा तुलना कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उन्होंने कौरव पांडवों की भेंट उल्टी कर दी है। कौरव पांडव की तो लड़ाई नहीं होती है ना, लेकिन शास्त्रों में दिखा दी है। हम पांडव तो किसी से लड़ते नहीं हैं, किससे युद्ध है, हमारी तो अपनी कमजोरियों से है ना लड़ाई। तो बाबा कहते हैं, अब बाप कहते हैं जज करो। बाबा ने सब कुछ समझा दिया, बाबा कहते हैं जज करो, मेरी सुमत श्रीमत पर चलो। क्या सही है, क्या गलत है, हम क्या पढ़ते आए, देखते आए, सुनते आए, मानते आए। बाबा कहते हैं अब खुद जज करो, क्या सही क्या गलत, क्या राइट क्या रॉन्ग, किसकी मत पर चलना है। अभी भी शास्त्र मत पर
मनमत परमत पर या फिर श्रीमत सुमत पर। जन्म जन्मांतर कुमत पर चलते हो, यह है सुमत। शास्त्रों में लिखा है चिड़ियाओं ने सागर को हप किया। अब चिड़ियाएं थोड़ी सागर को हप कर सकती हैं। चिड़ियाएं तुम बच्चियां हो, ज्ञान की भू भू करती रहती हो। माना बाबा जो हमें ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, वो हम औरों को भी बनाते हैं, सिखाते हैं, उसी तरह से बाप समान बनाते हैं। इसके लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान स्वरूप बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ज्ञान की भू भू करती रहती हो, तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो। जितनी मुरलियाँ बाबा ने चलाई, एक भी शब्द न छूटे। यही चाहते हैं ना कि बाबा ने जो बोला है हम बच्चों प्रति, वो सब हम सुने, पढ़ें, समझें, वैसे बने। तो बाबा कहते हैं तुम ज्ञान सागर को पूरा ही हप कर लेती हो, उनसे वर्षा लेकर तुम सब कुछ ले लेती हो। बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो। बाबा कहते हैं बच्चे सब ले लेते हैं, मेरे लिए कुछ छोड़ते ही नहीं। बाबा करेंगे राजाई? तो बाप के लिए राजाई आदि कुछ नहीं रखती हो, पूरा हप कर लेती हो, पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो। बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी हो। ये तो उदाहरण दिया गया कि चिड़ियाओं ने सागर को हप कर लिया। माना हम बच्चियों ने, हम भाई बहनों ने, हम ब्राह्मण ब्राह्मणियों ने ज्ञान सागर बाप को पूरा लूट लिया, पी लिया, हप कर लिया। बाबा ने जो ज्ञान वर्षा की उसमें हम भीग गए, समा गए ज्ञान सागर में। तो उदाहरण के रूप में शास्त्रों में दिखाया है वो सब बातें। तो बाबा कहते हैं तुम पूरा खजाना ले लेती हो, सब रत्न तुम ले लेती हो, बाकी चिड़ियाएं कोई पंछी थोड़ी हो। तुम चिड़ियाओं ने सागर को हप किया है, कहाँ की बात कहाँ पंछियों से जाकर लगाई है। तुमको रत्न दे देते हैं, कहाँ ज्ञान रत्नों की बात, कहाँ पानी का सागर बैठ दिखाया है यह ज्ञान सागर, ज्ञान रत्न। रूप बसंत की भी कहानी सुनी है, तुम जानते हो रूप बाबा है, इस द्वारा आकर रत्न देते हैं। तो ज्ञान सागर बाबा ज्ञान बरसात करते हैं, इन द्वारा आकर ज्ञान रत्न देते हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं रख सकते। यह नॉलेज है जिससे बड़ी भारी कमाई होती है। बाप इस मुख द्वारा तुमको रत्न देते हैं। बाप रूप भी है, ज्योति स्वरूप भी है। देखो ज्ञान स्वरूप तो ज्ञान का सागर है ही, ज्ञान स्वरूप है ही, ज्योति स्वरूप भी है। बाबा रूप भी है, ज्ञान का सागर है, जरूर ज्ञान ही सुनाएंगे। ज्योति स्वरूप तुम भी हो, परंतु ज्ञान का सागर एक है, वह आकर राजयोग सिखलाते हैं। पहले ब्रह्मा को, फिर तुम बच्चों को बैठ ज्ञान देते हैं, बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तो हमें भी ज्ञान स्वरूप बनना है, ज्योति स्वरूप, बिंदी स्वरूप में स्थित होके, और फिर ज्ञान बरसात करनी है। जैसे बसंत ऋतु में खुशियाँ होती है ना, बहार होती है, उसी तरह सदा हर्षित रह के सब में खुशियाँ बांटनी है, सबको सुख देना है। तो रूप बसंत है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को रूप बसंत बनाते हैं। तुम्हारी आत्मा की झोली एक ही बार आकर भरते हैं, ज्ञान रत्नों की झोली तुम भरते हो। अब देखो झोली में छेद तो नहीं है। साधु आदि कहते हैं भर दो झोली। इस भक्ति मार्ग की झोली में क्या रखा है? कुछ भी नहीं, मांगते ही रहते हैं। यह है बुद्धि रूपी झोली। तो बुद्धि रूपी झोली में बाप को समा लेना है। तो छोटी झोली नहीं चाहिए, विशाल बुद्धि चाहिए, सालिम बुद्धि चाहिए। तो यह है बुद्धि रूपी झोली। याद से पवित्र बनाते हैं, बर्तन बड़ा शुद्ध चाहिए। सालिम बुद्धि, सोने जैसी बुद्धि, शुद्ध बर्तन में ऐसा रूहानी ज्ञान बैठेगा। नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम था ना पहले, 1 से 25 साल, तभी गुरुकुल में जाकर पढ़ाई करते थे। तो नॉलेज भी ब्रह्मचर्य में अच्छी धारण होती है। वह तो होते हैं छोटे बच्चे, यहाँ तो बूढ़े जवान सब हैं। योग से बर्तन शुद्ध होता है।
अब बुद्धि कैसे शुद्ध होगी? जितना योग लगाएंगे बुद्धि शुद्ध होगी, बर्तन शुद्ध होगा, और जितना शुद्ध होता जाएगा, पवित्र होता जाएगा, योग भी लगता जाएगा, तो बुद्धि का ताला खुलता है। जंग लगी थी ना ताले में, तो राजयोग से बाबा बुद्धि का ताला खोलते हैं। गॉडरेज का ताला गॉड आकर राजयोग से खोलते हैं। तो तुम जानते हो हम बच्चों में युद्ध के मैदान में मुख्य कौन है? ब्रह्मा। सेकंड ग्रेड में मम्मा सरस्वती। इनका नाम तो बहुत ऊंच है, नाम बाला करना है। यह ब्रह्मा तो गुप्त है, शक्ति सेना में नाम है मम्मा का। जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? जगत अम्बा ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, इनकी मम्मा फिर कौन? यह गुह्य बातें अब सुनाते हैं। जरूर कल्प पहले भी सुनाई हुई हैं, तब तो कहते हैं गुह्य बातें सुनाता रहता हूँ। बच्चे तो ढेर आएंगे, पिछाड़ी तक वृद्धि को पाते रहेंगे, विघ्न भी जरूर पड़ेंगे, परंतु झाड़ अवश्य फलीभूत होना है। कोई किंग ऑफ फ्लावर है। उस दिन बोला ना बाबा ने कि ये गुलाब तो कौन है? रूहानी गुलाब ब्रह्मा बाबा है ना। बाबा फूल लाते थे ना अलग अलग, रतन ज्योत, कोई चंपा का फूल, कोई चमेली, कोई गुलाब। तो बाबा कहते कोई किंग ऑफ फ्लावर है। जैसे माला के ऊपर बाबा का रूप है, तुम भी ऐसे रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। तो ज्योति स्वरूप तो हम हैं, लेकिन फिर हमें बसंत भी बनना है, बाप समान बनना है ना। बाप जैसे सेवा कर रहे हैं वैसे हमें सेवा भी करनी है। बाप समान बन जाएंगे तो हम भी रूप बसंत बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम रूप वाले हो, सिर्फ तुम बसंत नहीं हो। अब बाबा रूप बसंत आया है, तुमको भी अपने समान बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कांटे से फूल बनाने की सेवा करनी है, बाप समान रूप बसंत बनना है। दूसरा, समर्थ उस्ताद की सुमत पर चल, श्रीमत पर चल, माया जीत जगत जीत बनना है, कभी भी हार नहीं खानी है। वरदान है, स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। स्वमान के साथ निर्माण बन, सबको मान देने वाली पूजनीय आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। जो बच्चे अविनाशी स्वमान में रहते हैं वही पूज्य आत्मा बनते हैं। माना सदा स्वमान में रहना है, लेकिन जितना स्वमान उतना निर्माण, जितना स्वमान उतना निर्माण। स्वमान का अभिमान नहीं। स्वमान का मतलब क्या? जो स्वमान हम अपने लिए ले रहे हैं, जिस स्वमान में हम टिके हैं, दूसरी आत्मा को, सामने वाली आत्मा को भी उसी स्वमान से देखें हम। तो बाबा कहते हैं स्वमान का अभिमान नहीं। ऐसे नहीं हम तो ऊंच बन गए, दूसरे छोटे हैं, या उनके प्रति घृणा भाव हो, नहीं। कैसी भी आत्माएं हों, लेकिन सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ये नहीं कि खुद अभिमान में आ गए, अहंकार में आ गए और दूसरों को हेय दृष्टि से, हीन दृष्टि से देख रहे हैं, घृणा की दृष्टि से देख रहे हैं। नहीं, बाबा कहते हैं सबके प्रति रहम की दृष्टि हो, अभिमान की नहीं। ऐसी निर्माण आत्माएं हर एक को आत्मिक दृष्टि से, ऊंची दृष्टि से देखते हुए मान देंगी, अपमान नहीं करेंगी। जो स्वमान में रहेंगे, जो सच्चे स्वमानधारी हैं, वो कभी किसी का अपमान नहीं कर सकते। तो बाबा कहते हैं इस तरह से जो सबको मान देंगी, निर्माण रहेंगी, वही पूजनीय आत्मा है। स्लोगन है, बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते उड़ते चलो, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। बाप दादा के स्नेह की दुआओं में पलते
उड़ते चलो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। सदा बाबा की छत्र छाया में रहना है और सेफ रहना है, सिक्योर रहना है। तो बाबा की पालना में पलना है, उड़ना है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, समर्थ उस्ताद की सुमत। तो हम चंद बच्चों को ही माया को पछाड़ने के लिए मिल रही है समर्थ उस्ताद की सुमत। तो हमें माया जीत जगत जीत बनना है श्रीमत पर चलकर। दूसरा है मास्टर सुखदाता। तो सुख सागर की हम संतान हैं, हमें भी सबको सुख देना है, मास्टर सुखदाता बनना है। तीसरा, माया पहलवान। बाबा ने कहा ना, माया भी पहलवान है। बाबा की याद में रह के हम माया को पछाड़ सकते हैं। चौथा है अविनाशी स्वमान। तो हमें स्वमान में रहना है, औरों को भी सम्मान देना है, निर्माण बनना है, अभिमान नहीं आना चाहिए, सबके प्रति रहम की भावना हो। पांचवा है थर्ड वर्ल्ड वॉर। तो याद रहे कि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर होते ही सब कुछ खत्म होना है, विनाश होना है। ओम शांति। नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, नजर से निहाल करके नैनों का नूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, पलकों पे बिठा करके हर गम से दूर किया, हर गम से दूर किया। आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपने सवार दी सृष्टि सारी, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी, आपकी बलिहारी प्रभु आपकी बलिहारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आश पूरी कर दी आपने हमारी, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी